केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की अहम खबर की ओर। देवघर की जमीनी हकीकत, जहां सन्नाटा चीख रहा है और प्रशासन मौन साधे बैठा है। देवघर की सड़कों पर छठे दिन भी पसरा सन्नाटा। गर्मी अपने चरम पर है, जेब खाली और बस अब भी हड़ताल पर है। ऐसी है जैसे शहर की नब्ज ही किसी ने थाम ली हो। जनता बेहाल है, लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से मौन और शांति साधे हुए है। अब सवाल उठता है कि हड़ताल क्यों? बस एसोसिएशन कहती है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। अरे भाई, मांगों को तो छोड़िए, शायद सरकार को याद भी नहीं कि बसें नाम की कोई चीज भी होती थी। संघ के अध्यक्ष दिनेशानंद झा साफ कहते हैं, हमने बार बार कहा पर सरकार को जैसे सुना ही ना दे रहा हो। अब तो मजबूरी में हड़ताल ही रास्ता है। सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं, शायद वो भी बस पकड़ने की कोशिश कर रही हो। स्टेशन से लेकर शहर की हर गली में एक ही नजारा, झुलसती धूप, झुंझलाए चेहरे और किराए में 10 से 100 की छलांग। एक बुजुर्ग महिला फफक पड़ी। सरकार सो रही है और ऑटो वाले जाग गए हैं, वो भी लूट की नीयत से। यानी ना कानून का डर, ना किराया सूची का नॉमिनेशन। जो किराया मन में आया वही रेट लगा दिया। प्रशासन, वो तो शायद गर्मी में एसी का आनंद ले रही है। बागमारा का नया बस स्टैंड अब भूतिया हवेली जैसा लग रहा है। जहां चाय के कप टूटते थे, अब सन्नाटे की खनक सुनाई देती है। छात्र कह रहे हैं परीक्षा का टाइम है, लेकिन कॉलेज जाने का कोई उपाय नहीं। मजदूरों की हालात और भी खराब। काम पर देर से पहुंचे तो मजदूरी कट जाती है। तो बताएं, ये है नया ट्रैफिक सिस्टम, जहां रूट है लेकिन राइड नहीं। और मजे की बात, हमने प्रशासन से संपर्क करने की पूरी कोशिश भी की। डीसी साहब और ट्रैफिक डीएसपी साहब को फोन भी किया। इतना बिजी थे कि हमें शक हुआ शायद वो खुद ही कॉल सेंटर ज्वाइन कर चुके हैं। अब सवाल जनता का है कि क्या यही सुशासन है? एक नागरिक ने तंज कसते हुए कहा कि यह सिर्फ हड़ताल नहीं है, सिस्टम की शांति यात्रा है। तो देवघर में हालात कुछ ऐसे हैं जहां जनता पसीने में तर और प्रशासन कूलर के नीचे फरमाइश में मशगूल। अब देखना है कि इस सिस्टम की नींद कब टूटेगी, या फिर जनता को खुद ही घंटी बजानी पड़ेगी। देवघर से कैमरामैन बाबू साहब के साथ अतुल कुमार गौतम की रिपोर्ट। से निर्भर है, बैंक एम्प्लॉई है और ब्लॉक में है, मतलब टोटल सब डिपेंडेंट बस पर ही था। जो सही रूप से वो लोग अपना जा नहीं पा रहा है, जैसे मन तैसे अपना नौकरी अपना बचाना है, वो लोग जा रहा है, मनमानी रेट ले रहा है किराया वो लोग। तो ये स्थिति बना है कि बस जो हड़ताल में है, आम पब्लिक को, नौकरी वाले को भी दिक्कत हो रहा है। स्टूडेंट आ रहे हैं, उन लोग को भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भाड़ा उतना वो लोग दे नहीं पाएगा। जो स्थिति है वो लोग को, हम लोग विशेष उन लोग के लिए रिबेट रखे हुए हैं। तो हाँ, भाड़ा दो भाई, स्टूडेंट है, आना जाना। तो वो स्थिति में तो एक टोटो हो या ऑटो हो, जो भी जैसे भी जाएगा बस स्टैंड, वहाँ तो संभव नहीं है उन लोग को। स्टूडेंट चूँकि पढ़ाई करेगा और कहाँ से ये बोझ उठा पाएगा। तो स्थिति बहुत है। सबके फ्यूचर के साथ सरकार जो है स्टूडेंट के साथ में भी खिलवाड़ हो रहा है। इसको बहुत गंभीर मामला है देवघर के लिए, और टोटल देवघर वासियों के लिए भी बहुत दिक्कत है। स्टैंड दूर जाने के कारण आप देख रहे हैं जितने दुकानदार हैं सब एक उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो हम लोग से जो आप लोग क्या उसमें कहाँ तक बात, हम लोग ने बात जहाँ तक हुआ सरकार तक पहुँचाई, डीसी साहब तक भी पहुँचाई। अभी तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसमें बहुत दुख की बात है, जनता बहुत परेशान है। आगे सरकार की मर्जी, उपायुक्त का महोदय का अपना मर्जी चल रहा है। जब तक कुछ मांग नहीं, कुछ उधर से कोई पहल नहीं हो जाता है, तब तक तो अभी हम लोग जारी रखेंगे हड़ताल को। ऐसे तमाम खास खबर से जुड़ने के लिए देखते रहे केलांचल टाइम्स। नमस्कार।